सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 47। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि प्रार्थना सिर्फ पूजा स्थल में ही नहीं बल्कि घर में भी की जा सकती है। व्यवसाय के स्थान, स्कूल या कहीं भी प्रार्थना की जा सकती है। सुबह जागने पर सबसे पहले प्रार्थना करें, फिर पैर जमीन पर रखें। इसी प्रकार रात्रि को सोने से पहले प्रार्थना करने से आपका प्रभामंडल क्षेत्र प्रार्थना को समेटकर सुरक्षित कर लेता है। विस्पीवरतु ने सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के बारे में जानकारी दी। मनुष्य नकारात्मक हो रहा है, किस प्रकार पता चलेगा, बताया उन्होंने। और अब जानेंगे नकारात्मकता शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार प्रभावित करती है। जब मनुष्य नकारात्मक होता है तो जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखकर भी नहीं देख पाता, स्वीकार ही नहीं कर पाता और समस्याओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। विनम्रता की तरह सकारात्मकता भी मनुष्य की एक स्वाभाविक अवस्था है। भले लोग मनुष्य की नकारात्मकता को महसूस कर उनके साथ अधिक समय बिताना पसंद नहीं करते। मनुष्य के विचार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। उसके विचार व भावनाएं हमेशा शारीरिक स्तर पर प्रकट होती हैं। नकारात्मक विचार व भावनाएं बीमारी अथवा चोट के रूप में प्रकट होती हैं। क्षमा करने से आरोग्य प्राप्त होता है। ये क्षमता मनुष्य के भले के लिए एवं विकास के लिए बहुत जरूरी है। विस्पीवरतु बताते हैं कि अधिकतर व्यक्तियों को मुश्किल परिस्थितियों में सकारात्मक बने रहने की मूल परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यदि मनुष्य इस परीक्षा से शिकायत और अफसोस के साथ नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो ऐसी परिस्थितियां बार बार बनती हैं जब तक कि मनुष्य सबक ठीक प्रकार से सीख न ले। कोई भी व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता। अपनी बीमारी के दौरान सकारात्मक बने रहना चाहिए और दूसरों के द्वारा की गई सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। बीमारी के दौरान सकारात्मक बने रहना भी मनुष्य की एक परीक्षा है। यही परीक्षा है कि बीमारी की पूरी प्रतिक्रिया के दौरान निडर बने रहें। यदि कोई व्यक्ति परिस्थिति का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करता है तो वो स्वीकार करने योग्य नहीं होता, जिससे वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। जब व्यक्ति नकारात्मक परिस्थितियों को महत्व देता है, अपने अवचेतन मन के बदले भौतिक मन का चयन करता है, तो उसका अवचेतन मन उपेक्षित रह जाता है। इस प्रकार वो अपने अवचेतन मन को कमजोर बना लेता है। आगे विस्पीवरतु से प्रश्न किया गया कि नकारात्मक व्यक्ति अच्छे के लिए खुद को किस प्रकार बदल सकता है। उन्होंने उत्तर दिया कि नियंत्रण करना मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में गलत करने से रोकता है। अपने भौतिक मन को नियंत्रित और प्रशिक्षित कर अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। जिस क्षण मनुष्य के मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसका विश्लेषण ना करे और उससे छुटकारा पाले। मनुष्य का पहला कदम यही होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कदम ये है कि नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों को अपनाया जाए। इससे मनुष्य अपनी समस्याओं का सामना करने में उसको सहायता मिलेगी। समस्याओं से सामना होने पर मानसिक व शारीरिक रूप से पूरी तरह व्यस्त रहने का प्रयास कीजिए। खुशियां व समस्याएं दोनों ही जीवन यात्रा के अंग हैं। जब निराशाओं का सामना करना पड़ता है तो सकारात्मक कैसे रह सकते हैं। इसके लिए आशा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। आशा परिणामों के विषय में नहीं होती, बल्कि संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक बने रहें और भरोसा रखें कि जो भी परिणाम होगा वो आपके विकास के लिए सबसे अच्छा होगा। मनुष्य को परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जीवात्माएं कभी नहीं चाहती कि पृथ्वी की आत्माएं जीवन भर शोक मनाती रहें। यदि मनुष्य का हाथ कटने पर खून बहता है
तो सब वो समय के साथ घाव भर जाता है। विस्पीवरतु ने बताया कि जीवात्मा जगत में जाकर वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि वो जीवित हैं और ठीक हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपने प्रियजनों के साथ अब भी रहते हैं। वो इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि जब कभी दुख हद से बढ़ जाए तब इस सत्य पर मन केंद्रित करें और दृढ़ रहें। इस सत्य से शक्ति प्राप्त करें कि जीवात्मा जगत में हमारे प्रियजन हमारे साथ हैं, और यदि मनुष्य अनुमति दे तो वो उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। विस्पीवरतु ने अपने माता पिता के बारे में भी बताया, जो बिना उनके बहुत निराश व असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता को समझाया कि पृथ्वी पर उनके होने की तुलना में आज वो उनके ज़्यादा करीब हैं और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थिति चाहे जो भी हो सकती है, सकारात्मकता को हर हाल में अपनाना चाहिए। किसी व्यक्ति के असफल होने का कारण ये है कि उसके द्वारा किए गए प्रयत्न अधूरे मन से किए जाते हैं और परिवर्तन के प्रति वो पूरी तरह समर्पित नहीं होते। यदि मनुष्य सकारात्मकता को अपनाते हुए विनम्रता और संतुष्ट होकर किसी को माफ करने का फैसला करता है तो सफलता या असफलता उसके चयन की शक्ति पर निर्भर करती है। जब जीवन में बुरा समय चल रहा हो तो बहादुरी के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ही सच्चे अर्थ में सकारात्मक होना है। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। विस्पीवरतु ने सकारात्मक चिंतन के कुछ उपाय भी बताए। उन्होंने बताया, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखिए। जो भी वो करेंगे मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। अपने कर्म, परीक्षा व प्रशिक्षण को स्वीकार करिए। ईश्वर से हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करिए, जो केवल मांगने से ही प्राप्त होती है। अपने अवचेतन मन को सक्रिय कीजिए और समस्याओं से जूझते समय इसका उपयोग कीजिए। भौतिक मन की सीमित समझ का उपयोग करिए। समस्याओं को अपने विकास के अवसर के रूप में देखिए। शारीरिक व्यायाम जैसे योग, नृत्य, तैराकी और खेल कूद आदि बहुत महत्वपूर्ण है। मन, शरीर और आत्मा तीनों को स्वस्थ रखना चाहिए। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित रहिए और अपने कर्म के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अपने पसंद के काम में व्यस्त रहिए जो मन को शांति देते हैं, जैसे अध्ययन, संगीत, खाना पकाना, बागवानी, और जो आपके मन व आत्मा को पोषित करे। दूसरे लोगों के साथ मिलकर जीना सीखिए, जो आपको प्रेरित कर आप पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दूसरों की मदद कीजिए। निस्वार्थ भावना से हंसते हुए जीवन में हल्के फुल्के बने रहिए। अपने जीवन का आनंद उठाइए। यह दृष्टिकोण ना अपनाएं कि पृथ्वी पर आप दुख झेलने के लिए आए हैं। अपने कर्मों का ऋण उतारने के लिए पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा आनंददायक होनी चाहिए। जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हास्य बोध विकसित कीजिए और बार बार ध्यान दीजिए कि संतुलन सुखद जीवन की कुंजी है। विस्पीवरतु ने जीवात्मा जगत के बारे में भी बताया कि वहाँ सबके पास हास्य बोध होता है। वो जो कुछ करते हैं उससे प्यार करते हैं, स्वयं अपने अस्तित्व से प्यार करते हैं। संगीत, नृत्य व संगीत का आनंद उठाते हैं। उत्सव मनाने का मतलब है कि ये अनुभव करना कि आपका सृजन ईश्वर ने किया है और आप उन्हीं के कार्यों को कर रहे हैं, और अपार ज्ञान को प्राप्त करना है और फिर ईश्वर के निकट पहुंचना है। विस्पीवरतु से पूछा गया कि मनुष्य को अहंकार या अहम क्यों होता है। तब उन्होंने बताया कि अहंकार मनुष्य के सबसे आम दोषों में से एक है। हर मनुष्य में कुछ ना कुछ अहंकार रहता ही है। यदि उसे शीघ्रता से नियंत्रित ना किया जाए तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। विनम्रता के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। किसी में धन का, किसी में अपनी सुंदरता का अहंकार होता है, और आश्चर्य की बात यह है
कि ये जब होता है जब उनमें गौरव करने लायक कोई बात ही नहीं होती। दुनिया में किसी व्यक्ति के सबसे बड़े पतन का कारण ही अहंकार होता है। यदि मनुष्य अपने अहंकार पर नियंत्रण ना रखे तो उसके फैसले गलत ही हो जाते हैं, क्योंकि वो सच्ची समझदारी का अनुभव करने में सक्षम नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति विनम्र है तो भौतिक सफलता वाले एक अहंकारी व्यक्ति की तुलना में जीवात्मा जगत में भी उसका सम्मान होगा। लोगों में अहंकार आने का एक कारण और भी होता है कि वो सांसारिक प्रसिद्धि और सफलता चाहते हैं। कभी कभी समान प्रतिभा वाले लोग सफलता के अलग अलग स्तर पर होते हैं, जो उनकी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म पर निर्भर करता है। सफलता और असफलता दोनों ही एक परीक्षा के बराबर होता है। सफलता या असफलता से कोई छोटा या बड़ा नहीं बन जाता। असफलता तो एक प्रकार से आशीर्वाद होता है जो अहंकार को नष्ट कर देती है और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को सफलता मिल जाती है तो वो अपने मन में अहंकार ना पैदा होने दे, बल्कि ऐसा विचार करना चाहिए कि आपकी मदद एक उच्च शक्ति के द्वारा की गई है। कभी कभी जल्दी बगैर अधिक प्रयास के जल्दी मिल जाने वाली सफलता भी एक प्रकार की परीक्षा होती है। इससे अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। सच्ची सफलता आध्यात्मिक सफलता होनी चाहिए, ना कि भौतिक सफलता। भौतिक संसार में रहने के साथ आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का विचार रखना चाहिए। अपनी सांसारिक सफलता का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करना चाहिए। अहंकार के कारण उत्पन्न दोषों का कोई अंत नहीं है। अहंकार के कारण जब जब मनुष्य अपने स्वयं के अजय होने का अनुभव करता है, तब अपने को याद दिलाएं कि वो मनुष्य है और उसका जीवन क्षण भर में बदल सकता है। स्वयं को महान समझने के बजाय उसे कृतज्ञता का एहसास करना चाहिए। विस्पीवर्तु से पूछा गया कि अहंकार किस प्रकार हानिकारक होता है। तब उन्होंने अहंकार से होने वाले परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अहंकार से मनुष्य की निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब मनुष्य पर अहंकार हावी हो जाता है तो वो पूरी तरह से अपने भौतिक मन से संचालित होने लगता है और भौतिक मन को सही आध्यात्मिक निर्णय से कोई लेना देना नहीं होता। तब उसका निर्णय आध्यात्मिक रूप से असंतुलित हो जाता है और उसके निर्णयों का सच्चाई से कोई संबंध नहीं रह जाता। अहंकार मनुष्य को ईश्वर की सत्ता को मानने से रोकता है, जिससे उसे लगने लगता है कि दुनिया में कोई उच्च शक्ति नहीं है। उसका अहंकार उसकी बुद्धि को ही बहुत अधिक महत्व देता है और उसके अवचेतन मन को कोई महत्व नहीं देता, जबकि अवचेतन मन तो ईश्वर के अस्तित्व को पहचानता है। सही प्रकार से संतुलित मनुष्य की बुद्धि और अवचेतन मन सही तालमेल के साथ कार्य करते हैं। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले ऑडियो में। धन्यवाद।